फ्रेंड्स आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपका उत्तर वैदिक काल में लोगों की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में भी ना कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्म कांडों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। और इस काल में भी गंगा यमुना का जो दोआब था वो आर्यों का प्रमुख केंद्र बन गया था, यानी कि आर्यों का जो कल्चर था उनकी संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। देखिए उत्तर वैदिक काल था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से क्या हुआ, कर्मकांड शुरू होने लग गए। माने जो भी इंसान जैसे पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, वो किस लिए करता है? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, जैसे धन की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। ये सभी किस में आते हैं? भौतिक सुख के अंतर्गत आते हैं। तो इस काल में क्या हुआ, लोगों के जो कर्म कांड जो थे, जो भी वो यज्ञ पूजा पाठ जो भी करते थे, वो किस लिए करते थे? उनका मेन था भौतिक सुख पाने के लिए, जैसे कि संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या फिर अच्छा धन प्राप्त करने के लिए। ये इस प्रकार के जो कर्म कांड थे वो किए जाते थे। कब करते थे? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों को करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। और भौतिक सुख क्या होता है? जैसे धन प्राप्त करना, संतान प्राप्त करना, पुत्र रत्न की प्राप्ति करना, ये सब किसमें आता है? भौतिक सुख के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही गंगा यमुना जो दोआब है, यानी कि आप दिल्ली और पश्चिमी यूपी वाला जो इलाका है ना, दिल्ली और पश्चिमी यूपी वाला जो इलाका है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर वो जो प्लेस था, वो प्लेस क्या हुआ? आर्यों के कल्चर का प्रमुख केंद्र बन गया, सेंटर ऑफ पॉइंट बन गया। किनका? आर्यन कल्चर का है। यानी कि आर्यों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र स्थल क्या बन गया? गंगा यमुना का दोआब, जो कि आज के जमाने में आप दिल्ली और पश्चिमी यूपी वाला इलाका मान सकते हो। ठीक है, गंगा यमुना दोआब का अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का अर्थ ही क्या होता है? दो नदियों की बीच की भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि माना जाता है कि सारा वैदिक लिटरेचर कुरु पंचाल के दूसरे प्रदेशों में डेवलप हुआ और यज्ञ करना इस संस्कृति के यानी कि इस कल्चर के मूल में था। देखिए होता क्या है ना, आपको बता दूं जो वैदिक लिटरेचर है यानी जितने भी वैदिक कल्चर से रिलेटेड जितनी भी पूरी ज्ञान वाली बातें हैं साहित्य में, उसको संजोया गया। उसका एक लिटरेचर है वैदिक लिटरेचर। तो सारा जो वैदिक लिटरेचर है ये कुरु पंचाल के दूसरे प्रदेशों में ही डेवलप हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये कुरु पंचाल क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक काल में ना कुरु पंचाल दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे जो कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर स्थित थे। ये आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहाँ पड़ जाता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आधुनिक दिल्ली और पश्चिमी यूपी और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है ना, ये गंगा यमुना वाला दोआब क्षेत्र है। और यहीं पर कौन से दो प्रदेश थे? आज दिल्ली और यूपी है, लेकिन उस जमाने में ये क्षेत्र जो था, उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र था, इसका क्या नाम था? कुरु पंचाल। ठीक है, तो कुरु पंचाल वाला ये क्षेत्र था। कुरु पंचाल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण राज्य थे जहां पर गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र पर ये राज्य स्थित थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आज के समय में आपको दिल्ली और पश्चिमी यूपी के आसपास देखने को मिलेगा। ये बात बोली गई है। और सारा वैदिक लिटरेचर यहीं पर इसी क्षेत्र के आसपास डेवलप हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और यज्ञ करना इस संस्कृति के मूल में था। ठीक है, आज देखो, आज हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जितने भी अनुष्ठान हम लोग करते हैं, काफी सारा हिस्सा जो है ना वो उत्तर वैदिक काल से ही होते आधुनिक समय में भी हो रहा है। तो यज्ञ करना जो है, आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अगर बोलोगे तो ये सब कहाँ से हुआ था? धार्मिक पूजा पाठ ये सब उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यज्ञ करना जो है वो इस संस्कृति की मूल में था, यानी कि उत्तर वैदिक काल की मूल में यज्ञ करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। आर्य यज्ञ को करते थे। ठीक है, यज्ञ करना आर्यों की संस्कृति के मूल में था। ठीक है, और ये जो सारा वैदिक लिटरेचर है ये कहाँ पर डेवलप हुआ? कुरु पंचाल में। अगर आपको पूछेगा कि कुरु पंचाल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र पर है। दो विकसित राज्य थे जो कि आज के समय में दिल्ली और पश्चिमी यूपी के आसपास और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पर ये पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला है कि यज्ञ के साथ ना कई और विधि और अनुष्ठान भी काफी फेमस हुआ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक पूजा पाठ ये सब होने लगा, यज्ञ भी होने लगा।
तो यज्ञ के साथ कई सारी और भी अनुष्ठान होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, विधियां होती हैं, वो भी क्या हुआ, फेमस होना शुरू हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग वैदिक पीरियड के ना दो प्रमुख देवता थे। कौन? अभी अपन कौन सा काल पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, लेकिन उत्तर वैदिक काल से पहले हमने कौन सा काल पढ़ा था? ऋग वैदिक काल। याद रखना, ऋग वैदिक काल के बाद ही उत्तर वैदिक काल आया। ठीक है, तो पहले जो ऋग वैदिक काल था, उस समय के दो प्रमुख देवता कौन थे? एक थे आपके इंद्र, दूसरे थे आपके अग्नि देवता। ये ऋग्वैदिक काल के बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे, लेकिन क्या ये उत्तर वैदिक काल में इंपॉर्टेंट थे? तो जवाब है नहीं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड के दो प्रमुख देवता इंद्र देवता और अग्नि देवता अब उत्तर वैदिक काल में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी काल में यज्ञ के साथ कई सारे और अनुष्ठान विधि जो थे वो काफी फेमस हुए। और इस काल में इंद्र देवता और अग्नि देवता उतने फेमस नहीं रहे, उतना प्रचलित नहीं रहे जितने की ऋग्वैदिक काल में थे। याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है कि इंद्र का स्थान देवता प्रजापति ने ले लिया, और इस काल के दो प्रमुख देवता और हैं जो कि हैं रुद्र और विष्णु जी। और इस काल में भगवान रुद्र और विष्णु जी थे, और इस काल में जाति प्रथा भी और कठोर हो चुकी थी। तो दोस्तों देखिए, इंद्र की पूजा, भगवान इंद्र की पूजा ऋग्वैदिक पीरियड में होती थी, पर क्या उत्तर वैदिक पीरियड में भगवान इंद्र की पूजा होती थी? तो जवाब है नहीं। अब उत्तर वैदिक काल में किनकी पूजा होने लगी? देवता प्रजापति। इंद्र का स्थान किसने ले लिया? भगवान इंद्र का स्थान किन्होंने लिया? देवता प्रजापति, जिन्हें सृजन का देवता माना जाता है, यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, देवता इंद्र का स्थान, भगवान इंद्र का स्थान किसने लिया? देवता प्रजापति ने ले लिया। ठीक है, और इस काल में ना दो प्रमुख देवता और हुए जो कि थे आपके भगवान रुद्र। रुद्र यानी आप समझ रहे हो, शंकर भगवान। शंकर भगवान थे, और विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु भगवान यानी सृष्टि के पालनहार उनको कहा जाता है। तो रुद्र यानी कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, और ये जो प्रजापति है, मे भी सृजन के देवता इन्हें कहा गया, तो शायद ये ब्रह्मदेव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ब्रह्मा जी के बारे में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, हिंदू धर्म की जो ट्रिनिटी है, तीन पिलर्स जो है, वो उत्तर वैदिक काल में आ चुके थे। तो यहीं से क्या हुआ, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और मैं भी ब्रह्मा जी की पूजा होना शुरू हो गई। ठीक है, इस काल में ये प्रमुख देवता हुए उत्तर वैदिक काल से, याद रखिएगा। और इसी काल में जाति प्रथा कठोर हो चुकी थी। ठीक है, इस काल में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जाति प्रथा यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो कठोर हो गई थी। पहले ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो व्यवस्था थी वो रिजिड हो गई, कठोर हो गई। कौन से पीरियड में हुई? उत्तर वैदिक पीरियड में, याद रखना। तो अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे? प्रजापति देवता, देवता प्रजापति। इंद्र का स्थान किन्होंने लिया? तो देवता प्रजापति ने लिया। इस काल में दो प्रमुख देवता और कौन से थे उत्तर वैदिक काल में? तो आप क्या बोलोगे? भगवान रुद्र यानी कि शंकर भगवान, और भगवान विष्णु। ठीक है, आपको पूछेगा कि कौन से समय में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा कठोर हो गई, तो आप क्या बोलोगे? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स हम लोग आगे पढ़ते, देखिए क्या बोला है कि इस काल में ना पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता हो गए, जो कि पहले किनके देवता थे? पशुओं के देवता थे। शूद्रों के देवता, याद रखना, ये कौन से काल में है? यह है उत्तर वैदिक काल में। और ये पशुओं के देवता कौन से काल में थे? ये थे आपके ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो पूषण भगवान थे वो पशुओं के देवता थे, याद रखना, ऋग्वैदिक काल में। बट यही पूषण भगवान उत्तर वैदिक काल में किनके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोला है। सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म का उल्लेख है, यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की जानकारी हमें किसमें मिलती है दोस्तों? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म की जो जानकारी है, वो हमें किसमें मिलती है? वो हमें मिलती है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और पूषण जो देवता थे वो ऋग्वैदिक काल में किनके देवता थे? अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? पशुओं के देवता थे। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। अगर आपको पूछ दिया कि उत्तर वैदिक काल में पूषण किनके देवता थे, तो आप क्या बोलोगे? शूद्रों के देवता थे। ठीक है फ्रेंड्स, शूद्र यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि फोर्थ नंबर में आते हैं। तो उनके देवता किनको मान लिया गया? पूषण भगवान को। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है
कि आरण्यक में वैदिक कर्म कांड की निंदा की गई है और इसमें तप पर बल दिया गया है यज्ञ और बलि की अपेक्षा। यानी कि दोस्तों देखो, आरण्यक में वैदिक कर्म कांड की निंदा हुई। अब ये आरण्यक क्या है? आरण्यक दोस्तों एक प्रकार का वैदिक ग्रंथ है जिसमें वनों में रहने वाली शांति और हमारे ऋषि मुनियों ने जब वनों में तपस्या की, ठीक है, वनों पर अध्ययन किया, वो वनों में जो चिंतन मनन किया है, उन सबकी जो जानकारी है वो किसमें दी गई है? आरण्यक में। आरण्यक नाम में दोस्तों देखो अरण्य आ रहा है। अरण्य का अर्थ होता है दोस्तों जंगल से संबंधित। ठीक है? तो आरण्यक में क्या है? एक प्रकार का वैदिक ग्रंथ आप मान लीजिए, जिसमें जंगलों यानी कि वनों की शांति और वनों पर जो ऋषि मुनियों ने जो तप किया, जो अध्ययन किया, उसकी जानकारी हमें आरण्यक में मिलती है। तो उसी आरण्यक में ना वैदिक कर्मकांड यानी कि जो यज्ञ वज्ञ हम जो करते हैं, उनकी निंदा की गई है। और इसमें ना यज्ञ और बलि की अपेक्षा, जैसे हम यज्ञ करते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, उससे ज्यादा तप पर बल दिया गया है। तप यानी एक प्रकार का संघर्ष, तप पर बल दिया गया है। ठीक है? कि मनुष्य को तप करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है? यज्ञ और बलि देने की अपेक्षा मनुष्य को तप करना चाहिए या संघर्ष करना चाहिए। इस बात की जानकारी किसमें दी गई है? आरण्यक में। तो आरण्यक क्या है? मैं फिर से बता देता हूँ, एक प्रकार का वैदिक ग्रंथ है जिसमें वन से संबंधित यानी जंगलों से संबंधित जानकारी है, वनों में रहने वाली शांति और हमारे जो ऋषि मुनियों ने वनों में जो चिंतन मनन किया, जो तप किया, उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? आरण्यक में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरण्यक क्या है? एक प्रकार का वैदिक ग्रंथ। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, आगे मैं इसको आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में ही दो प्रमुख महाकाव्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है? आप भी जानते होंगे, वो है आपका महाभारत और रामायण। ठीक है? महाभारत जो है उसका पुराना नाम आपको मैं बता दूं, वो है जय संहिता। ठीक है? और रामायण भी जो है वो है विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य। वर्ल्ड का अगर सबसे पुराना महाकाव्य अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? वो है रामायण। ठीक है? क्योंकि रामायण के बाद ही महाभारत हुआ था। ठीक है? रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, उस पे पूरी दी गई है। और महाभारत में भगवान कृष्ण और कौरवों और पांडवों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, राज्य को लेकर, सत्ता को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, रामायण हुआ था त्रेता युग में और महाभारत हुआ था आपके द्वापर युग में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? तो आज हम जो रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में कौन से समय में उसकी जब प्रॉपर जानकारी हमें मिली? उत्तर वैदिक काल में मिली। ठीक है? तो फ्रेंड्स,